वाराणसी में मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के खजूरी क्षेत्र साइंस सिटी में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शाम अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 50 बीघा क्षेत्र में बिना स्वीकृत लेआउट के विकसित की जा रही कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बीडीए के जोनल अधिकारी रविंद्र प्रकाश ने बताया कि विकासकर्ता ने कॉलोनी का लेआउट प्लान प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया था। नियमों के उल्लंघन पर पहले नोटिस जारी कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। आप देख रहे हैं लिबरल मीडिया, हर खबर का सच। वाराणसी की चौक थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य की ज्वेलरी चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2122 ग्राम सोने के आभूषणों की 100% बरामदगी की है। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं कानून व्यवस्था तथा अपर पुलिस आयुक्त अपराध के पर्यवेक्षण में डीसीपी काशी जोन के निर्देशन में गठित टीम ने इस बड़ी चोरी का सफल अनावरण किया है। सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें करणघंटा क्षेत्र में एक बंद मकान से 2 किलो सोना चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस क्रम में एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित करके ये तत्काल इसमें कार्रवाई शुरू की गई है और इसी क्रम में इस घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहे हैं, जिनके कब्जे से जो चोरी हुए 2 किलो 122 ग्राम सोना 100% रिकवरी 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित की गई है। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार घोषित की गई है और ये इनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री जनपद वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और कोलकाता से भी खंगाला जा रहे हैं। ये उल्लेखनीय बात है कि इस पूरा घटनाक्रम में मेन इन्वॉल्वमेंट जो मुख्य प्लानिंग में ये तारक जो केयरटेकर है उसका इन्वॉल्वमेंट है और साथ ही साथ इसका दोस्त विकास और शुभम, इन तीनों का एक्चुअल प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट था और इनके सहयोग करने के लिए दीपेश चौहान जो उस मकान का एक चाबी का डुप्लीकेट बनवाया और तीसरा जो साइनुद्दीन ये घटना के लिए अंदर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे हुए कि तारक से पहले विकास ने एक चाबी लिया और उसका डुप्लीकेट बनवाया गया और तारक को एक पार्टी जाने के बहाने में बाहर जाता था। इस दौरान साइनुद्दीन अंसारी द्वारा डुप्लीकेट चाबी इस्तेमाल करके अंदर जाके वो चोरी की है और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से ये शीशे को तोड़ा गया ताकि ये ऐसे दिखे कि कोई अनजान व्यक्ति फोर्सफुली अंदर एंट्री करके चोरी की। किस तरह के कितने अभियुक्त हैं टोटल और क्या कुछ इनका बैकग्राउंड रहा है क्या? ये तारक हैं, तारक का जो मेन जो मुख्य दोस्त हैं विकास और शुभम उर्फ चिंटू, इन तीनों का एक्चुअल ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा और बाकी इसके अलावा एक साइनुद्दीन अंसारी और दीपेश चौहान, इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। ये इनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री कंगाला जा रहे हैं और पूछताछ में ये जानकारी हुई कि विकास, शुभम और तारक ये तीनों पहले एक साथ काम किए थे, जो कारीगर का काम करते थे और ये 3 महीने पहले से इनका पूरा योजना का शुरुआत हुई है और ये 5 तारीख को देर रात इन्होंने उस घटना का अंजाम दिया। कितनी अनुमानित कीमत है ये कुल 2 किलो 122 ग्राम सोना बरामद हुई है, जिनका मार्केट में अनुमानित कीमत है 3 करोड़ से ज़्यादा है और ये इसका 100% रिकवरी एसीपी दशाश्वमेध के नेतृत्व में जो टीम गई है उनके द्वारा किया गया और इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार घोषित किया। वाराणसी के थाना आप देख रहे हैं लिबरल मीडिया, हर खबर का सच। बड़ा गांव क्षेत्र में युवक समीर सिंह की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है। गोमती जोन पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। 2025 को थाना बड़ा गांव क्षेत्र में दयालपुर नामक गांव के पास एक घटना हुई थी, जिसमें 6-7 अज्ञात अपराधियों के द्वारा 2 व्यक्तियों को गोली मारने की बात सामने आई थी। इसमें एक समीर सिंह नाम के बालक की दुखद मृत्यु हुई थी, साथ ही एक रामू यादव नाम का व्यक्ति था, वो घायल हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसके अनावरण के लिए लगातार टीमें गठित की गई थी, लगातार प्रयास किया जा रहा था। घटना बहुत ही चैलेंजिंग थी क्योंकि इसका मोटिव स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि क्या ये अचानक की हुई घटना है या व्यावसायिक रंजिश में है या पुरानी कोई और रंजिश है। तो तमाम एंगलों पर हम लोग काम कर रहे थे। उसी के क्रम में घटनास्थल के पास एक घर में हमें एक महत्वपूर्ण
वीडियो एविडेंस मिला, एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें वीडियो स्पष्ट नहीं था परंतु ऑडियो रिकॉर्डिंग वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमें कुछ नाम मिले जिनको संदिग्ध मानते हुए उन पर काम करना शुरू किया गया और जो मैनुअल जो इनपुट होता है मुखबिरात के आधार पे उसमें हमें मालूम चला कि इस नाम के कुछ व्यक्ति हैं जो अपराधी हैं, उन पर काम करना शुरू किया गया। जिसके बाद आज दिनांक 9 तारीख को घटना में शामिल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 3 के नाम करण प्रजापति, प्रेम शंकर पटेल और शुभम मौर्य हैं। इनसे द्वारा पूछताछ में जो बात सामने आई है कि ये 3 व्यक्ति एवं इनके साथ के 2 अन्य साथी पवन पाल और आकाश पाल, ये अपने अन्य साथियों संदीप यादव एवं 2 अन्य से मिलने के लिए जनसा जा रहे थे। इन्होंने वहाँ पहुँच करके शराब पी और वापसी में लौटते समय इनका रास्ता वही था जहाँ पर घटना हुई है। लौटते समय घटनास्थल पर इनके द्वारा रुक करके यूरिनेशन के लिए इनके द्वारा रुका गया और उसी दौरान पीछे से जो वादी मजरूब हैं रामू यादव, अभिषेक यादव, वो आ रहे थे जिनकी गाड़ी गलती से इनसे टकरा गई। इसके बाद इन लोगों में मारपीट होनी शुरू हुई और वादी के द्वारा हल्ला मचाने पर गांव के जब लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, इन्होंने भागने के क्रम में रामू को गोली मार दी थी। उसी दौरान जो अन्य अपराधी इनके साथी थे उन्होंने बाइक लेकर के भागने का प्रयास किया और जो बचे हुए 3 अपराधी थे इनको बाइक चूंकि चाहिए थी तो वहीं से समीर सिंह गुजर रहा था और उन्होंने उसको गोली मार करके समीर सिंह की बाइक ली और वहाँ से लेकर के भाग गए। जो 5 अपराधी अभी बचे हुए हैं उनमें दीपक यादव, संदीप यादव, मनीष यादव, पवन कुमार पाल और आकाश पाल, ये हमारे 5 बचे हुए हैं। इनमें से संदीप यादव और पवन कुमार पाल ये पूर्व में भी हत्या के अपराध में जेल जा चुके हैं, दोनों अलग अलग मुकदमे हैं। इसके अलावा इन पे संदीप पे तकरीबन 10 मुकदमे और पवन पे लगभग 6 मुकदमे हैं। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी करके मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सर, ये जो विवाद हुआ था सिर्फ गाड़ी लड़ने को लेकर के हुआ था या पेशाब करने के लिए उतरे थे तो कुछ और भी विवाद हुआ था? नहीं, जैसा मैंने बताया कि हम लोग अलग अलग एंगल पे काम कर रहे थे, लेकिन पूछताछ में बात सामने आई कि सडन ही झगड़ा हुआ था क्योंकि वो लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे और रामू की गाड़ी उनसे टकरा गई थी। बस इतनी ही बात पे झगड़ा हुआ था और इसकी कोई वजह नहीं थी। झगड़े की वजह से ही गोली मार दी? जी। आप देख रहे हैं लिबरल मीडिया, हर खबर का सच। वाराणसी के थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस ने नकाबजनी की घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीली व सफेद धातु के आभूषण, सिक्के, चम्मच, बर्तन, नगद व चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे बंद पड़े मकानों की रेकी कर चोरी करते थे और चोरी की रकम मौज मस्ती में खर्च कर देते थे। देखिए, थाना लालपुर पांडेपुर क्षेत्र में जानकीपुर लम्ही क्षेत्र में एक बंद पड़े मकान से 2025 की 31 दिसंबर को रात में एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसको जो है 3 तारीख को थाना लालपुर पांडेपुर पे एक एप्लीकेशन वादी के द्वारा दिया गया। वादी जो है वो मुथूट फाइनेंस में एक कैशियर के रूप में कार्यरत हैं और उसकी मुकदमा उसमें पंजीकृत किया गया और दिनांक 8 जनवरी 2026 को जानकीपुरम चौराहे के पास से इन 4 अभियुक्तों को मैं सामान, जिसमें लगभग 100% रिकवरी हो गया है, सोने का कुछ जो सामान था और जिसमें कंगन भी थे, बिछिया भी थी और सामान था, और लगभग 100% रिकवरी है। कैश में से उन्होंने कुछ पैसा उन्होंने खर्च किया है। कितनी की रिकवरी है सर? लगभग उसका कीमत का तो 8-9 लाख के करीब रहा होगा, 10 लाख के करीब है। सर, किस तरह से चोरी करते थे, गैंग बना करते थे? देखिए, इनमें से एक व्यक्ति जो है दीपक पटेल, इसके खिलाफ पहले भी मुकदमे पंजीकृत हैं और 3 लोग जो थे वो अभी इस गैंग का पार्ट है। 3 लोग जो नए पहली बार जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, ये जो बंद मकान है उनको टारगेट करते थे और उसमें से चोरी किया करते थे। इनकी शिक्षा क्या सर? शिक्षा क्या इनकी है? क्या बैकग्राउंड है? ये बेसिकली लोअर मिडिल क्लास से हैं और कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? ये गिरफ्तारी जानकीपुरम चौराहे के पास से हुई है। वाराणसी के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आर्या परियोजना के अंतर्गत आयोजित 5 दिवसीय रोजगार परक बकरी पालन प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये प्रशिक्षण 5 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक चला, जिसमें विभिन्न विकास खंडों से 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सर, आपका किस तरह का प्रशिक्षण सर यहाँ चल रहा है सर? हाँ, मैं डॉक्टर एनके सिंह, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। 5 तारीख से 9 तारीख तक 5 दिवसीय किसानों का प्रशिक्षण है, जिसमें बकरी पालन के विषय पे कराया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण के बाद हमारे इसमें जो है कि कुछ किसान भी हैं और कुछ ऐसी महिला समूह हैं जिनको NRLM के माध्यम से उनका जो है कि उनको बकरियां दी जानी है। किसान जो हमारे हैं वो जो है पशुपालन विभाग से आवेदन करके उनको बकरियां दी जाएंगी। उसके पहले उनको प्रशिक्षित इसलिए किया जा रहा है कि उनका जो है कम से कम नुकसान हो और उनका मुनाफा बढ़े, तो इससे किसानों की आय में जो है कि ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो सके। इसके साथ साथ हम लोग इस प्रशिक्षण में हमारे यहाँ जो कि पशुपालन विभाग से वेटनरी डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर उपाध्याय भी हैं। आज
के दिन, और ये लोग आ रहे हैं जो है कि जिससे इन बकरी पालन करने वाले को जो है कि बीमारियों से जो पशु जो है कि इनके बकरियां जो बीमार हो जाती हैं और नुकसान होता है, तो उसके लिए भी जो है कि हम लोग किस तरीके से टीकाकरण करें, किस तरीके से दवाएं दें उनको, या उनका खान पान कैसा हो, उनका रहन सहन कैसा हो, इन विषय पर जानकारी दे रहे हैं और इनको प्रशिक्षण करा रहे हैं, इनका कौशल प्रदर्शन भी करा रहे हैं। यहाँ पर जो है कि बकरी पालन इकाई है जहाँ पर डॉक्टर, प्रशिक्षण है सर? ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण है और जहाँ इस प्रशिक्षण का पूरा समन्वय हमारे केंद्र की पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर पूजा सिंह कर रही हैं, और ये जो है कि ले जाकर के इनको इन इकाई पर जो है कि इनको कौशल प्रदर्शन भी करा रही हैं। जो हमारी स्पेशली बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं जो स्टॉल फीडिंग के लिए अच्छी हैं, क्योंकि आजकल चारागाह जो है कि गाँव में खत्म है, तो इसलिए जो है कि स्टॉल फीडिंग वाले बकरी की ब्रीडों को बढ़ावा भी दे रहे हैं, उनका जो है कि